स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर की भर्तियों की ढाणी की रहने वाली सरस्वती देवी प्रजापत के मरणोपरांत उनके परिजनों ने नेत्रदान का निर्णय लेकर जरूरतमंद 2 लोगों के रोशनी देने का कार्य किया है। देवकिशन स्मृति सेवा समिति के सीताराम जांगिड़ ने बताया कि सोमवार को ओम प्रकाश घोड़ेला की पत्नी सरस्वती देवी प्रजापत का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। समिति के रामरतन प्रजापत से बात की तथा दोनों घोड़ेला के घर गए और सरस्वती के पुत्र भंवरलाल एवं पालिका निवृत्तमान प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, राधाकृष्ण व विष्णु प्रजापत से चर्चा करते हुए उन्हें नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित किया। परिवार की सहमति बनने के बाद सरदार शहर नेत्र बैंक से अनुरोध किया गया तो नेत्र बैंक के टेक्नीशियन भंवरलाल प्रजापत व दिनेश शर्मा सोमवार की रात 1 बजे रतनगढ़ पहुंचे तथा सरस्वती देवी का कॉर्निया प्राप्त कर लिया तथा परिजनों को मौके पर ही नेत्रदान का प्रमाण पत्र प्रदान किया। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने बताया कि समिति के तत्वावधान में ये प्रथम नेत्रदान है, इससे अन्य नागरिकों को भी नेत्रदान करने की प्रेरणा मिलेगी। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा OPD व IPD चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। रतनगढ़ तहसील के गांव नोसरिया में 24 वर्षीय युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर मृतका के पिता ने मंगलवार को पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव नोसरिया निवासी 48 वर्षीय दानाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसके 3 संतान हैं, जिसमें 1 बेटा व 2 बेटियां हैं। उसकी 24 वर्षीय बेटी पूजा सोमवार की रात खाना खाकर कमरे में सो गई। मंगलवार की सुबह देखा तो पूजा फंदे पर लटकी हुई मिली, जिस पर उसे फंदे से नीचे उतारकर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी पुत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तथा बीकानेर की दवाई चल रही थी। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट लड़की के पिता है दानाराम जी मेघवाल, नौसरिया के रहने वाले हैं। उनकी लड़की है पूजा, जिसकी उम्र 23 साल है, जो मानसिक रूप से बीमार थी, जिसका इलाज बीकानेर में चल रहा था। वो अचानक सुबह फांसी का फंदा लगाया, खुद ही उसने आत्महत्या कर ली। मर्ग दर्ज कर लिया है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं उसका। अब रतनगढ़ शहर में महिलाओं में होने वाली गायनिक बीमारियों के परामर्श एवं उपचार की सुविधा प्रत्येक बुधवार को शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक बुधवार को डॉक्टर आकांक्षा चौधरी द्वारा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी गंभीर व सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाता है। जयपुर व बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। सैनी समाज के तत्वावधान में सावित्रीबाई फूले की मंगलवार को पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सैनी समाज के अध्यक्ष हीरालाल सैनी ने कहा कि सावित्रीबाई फूले अपने जीवन काल में किए गए त्याग एवं कठिन परिश्रम करके पहली कन्या पाठशाला खोली, छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया तथा पति महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछड़ों एवं दलितों की सामाजिक कुरीतियों का जमकर विरोध किया तथा जीवन के आखिरी पड़ाव में लोगों को महामारी से बचाते हुए खुद उसी बीमारी का शिकार हो गई। सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष भंवरलाल राकसिया ने सावित्रीबाई फूले एवं महात्मा ज्योतिबा फूले को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग रखी। इस अवसर पर समाज के गौरीशंकर खडोलिया, नंदलाल गढ़वाल, गिरधारीलाल राकसिया, अमरचंद राकसिया, जगदीश प्रसाद सोलंकी, विजय कुमार फूलमाली, फतेह मोहम्मद, मांगीलाल गढ़वाल, विमला देवी, मंजू देवी, चंद्रकांता, किरण देवी सैनी, उर्मिला देवी, गंगा देवी सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में वार्षिक परीक्षा से पूर्व परीक्षा यज्ञ का आयोजन मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना व गणेश पूजन के साथ हुआ। यज्ञ में सभी विद्यार्थियों एवं स्कूल परिवार के सदस्यों ने गायत्री मंत्रों के साथ आहुतियां दी। स्कूल प्रभारी नंद किशोर तामरायत ने परीक्षा में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। यज्ञ गोपाल कृष्ण गौड़ ने संपन्न करवाया।
इस अवसर पर दीपक कुमार, अमित कुमार, मनोज कुमार, संजय सिंह, भवानी शंकर, अश्विनी कुमार, इंद्रचंद, योगेश शर्मा, ओम कंवर, अनिता, बबीता, संगीता, प्रियंका सहित कई लोग उपस्थित थे। क्या आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेस। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। दिल्ली के उत्तम नगर में हुई युवक तरुण खटीक की हत्या के विरोध में सोमवार को घंटाघर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद, सनातन सेवा न्यास सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं एवं लोगों ने तरुण को श्रद्धांजलि देते हुए दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि होली त्योहार पर बालिका से पानी से भरा गुब्बारा लगने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया और इसी दौरान तरुण की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। उपस्थित लोगों ने ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने की मांग सरकार से की है। श्री चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में व्यवस्थापक रामावतार शर्मा के सानिध्य में परीक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य लोकेश चौमाल ने आवश्यक निर्देश दिए। व्यवस्थापक शर्मा ने यज्ञ की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। श्यामलाल शर्मा ने मंत्रोच्चार से परीक्षा यज्ञ संपन्न करवाया। परीक्षा प्रभारी राजेश बशीर ने परीक्षा में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में अवगत करवाया। इस अवसर पर नागरमल प्रजापत, दामोदर मंगलहारा, दिनेश तिवाड़ी, श्यामलाल प्रजापत, पवन ठठेरा, श्याम सुंदर ठठेरा, ताराचंद माली, प्रकाश चंद्र माली, जीवन सिंह, ओंकार सिंह, संजय इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। सुजानगढ़ की सदर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अफीम की खेती पकड़ी है। सदर थाने के सीआई पुष्पेंद्र झाझड़िया व उनकी टीम ने गांव भाशीना की रोही में स्थित खेत में अफीम की खेती पकड़ी और मजदूरों को लगवाकर करीब 31,200 पौधे उखड़वाए गए हैं। जब्त की गई अफीम की फसल का वजन 2,690 किलो 320 ग्राम है। सीआई पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि आरोपी सांवताराम जाट निवासी गांव भाशीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सांवताराम यूट्यूब से अफीम की खेती करने का तरीका सीखकर बड़ी मजदूरी के लालच में ये खेती कर रहा था और उसने करीब 2 बीघा में ये खेती की। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बचने के लिए सौंप व सरसों के बीच में ये खेती की थी। अफीम के पौधों को बाहर निकालने में पुलिस को करीब 20 घंटे का वक्त लगा। पुलिस करीब 78 कटों में फसल को भरकर सुजानगढ़ थाने लेकर लाई है। दोपहर की बात है, जो हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर गीता बिश्नोई में स्टाफ के गश्त में थे, उसी समय हमें सूचना प्राप्त हुई कि बासीना गांव, जो थाना सुजानगढ़ सदर के इलाके का ही गांव है, उस गांव के सांवताराम स्नो भागुराम के खेत में और फसल के बीचों बीच अवैध अफीम की खेती कर रखी है। इस सूचना पे सब इंस्पेक्टर गीता बिश्नोई और हमारा जाब्ता मौके पे पहुंचा तो लगभग ये सांवताराम स्नो भागुराम जाट है इसकी, जो बासीना का ही रहने वाला है। तो उसने अपने स्वयं के कब्जा कास्त खेत के अंदर जो लगभग 11 बीघा खेत था, उसमें सरसों और अन्य खेती के बीचों बीच में लगभग तकरीबन 2 बीघा ज़मीन में प्याज और सौंफ की खेती के बीच में अफीम के पौधे उगा रखे थे, जिनको साथी मुलाजमानों और स्टाफ की सहायता से सारा उखाड़ा गया। तो कुल मिला के 31,200 अफीम के पौधे इस खेत में हमने बरामद किए थे, जिनका कुल वजन 2 क्विंटल 696 किलोग्राम हुआ। मौके पे ही सांवताराम स्नो भागुराम को डिटेन किया गया और बाद कार्रवाई के मौके से उसको गिरफ्तार किया गया है। करीब कितनी कीमत बाजार इसकी बताई जा रही है? अभी इसमें बाजार मूल्य का आंकलन अभी नारकोटिक्स विभाग से संपर्क करके किया जाएगा, जो प्रक्रिया अभी जारी है।